अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करना है उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ। उसका टाइटल है फेस ऑफ व्हाट हैपेंस विद अ गुरुकुल ऑन मदरसा स्टूडेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। God, the power which humans believe created the entire universe, is also the reason why humans love to hate each other. So while you and I sit and argue about what God is and what God isn't, we thought how difficult or amazing would it be if we were to invite two students who have dedicated their entire lives studying their religion to just sit in a room and have a conversation. My name is Ariba Falak, and we at Times of India invited a Gurukul and a Madrasa student to come and share their life experiences. Watch this video to find out what happened next. 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ मैं मदरसे के स्टूडेंट से। पहली बार मैं किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। बुद्धिज़्म के बारे में जो मेरा नॉलेज है बहुत लिमिटेड है और इस स्केल में मैं सिर्फ 2 मार्क्स दे पाऊँगा। मैं तो अपने आप को 2 या 3 ही मार्क्स दूंगा क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता। मैं 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। पहले तो थोड़ा सस्पेंस में था कि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ डाल दिया। मेरे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। मैं भी और बच्चों की तरह रोज़ घर आता और रोज़ मम्मी के हाथों से खाना खाता। घर पे एक बार गया तो फिर मैंने मम्मी पापा से जिद की मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगा, वहाँ ऐसा है, वहाँ अकेला रहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा ने कुछ लालच दिया कि अगर तू वहाँ जाएगा तो मैं फिर ये दिलवाऊंगा। मेरे को चैन पहनने का बहुत शौक है। तो मुझे गोल्ड की चैन दी थी बाद में। वाओ। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। अब्बा जो है वो कहते थे कि जो है तुम हिफ्ज कर लो। उसके 30 पार्ट्स होते हैं पूरा कुरान के। तो मैंने 20 पार्ट्स कर लिए थे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा पता है तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना, घड़ी हम तुम्हें देंगे। फिर मैंने दोबारा झोंक दिया अपने आप को और फिर मैंने पूरा कर लिया। सेकंड थिंग ये है कि आज के टाइम में एग्जैक्टली व्हाट आर दे डूइंग। जब कोई कहता है बात कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं गुरुकुल में? आप क्या पढ़ रहे हैं? अपनी आवश्यकता से हीन कर दिया। 6 to 12th मैंने संस्कृत पढ़ी, उसमें व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ ऑल सब्जेक्ट पढ़े। बट अब मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पर मुझे उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामचरितमानस, संस्कृत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में आमतौर से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक है तफसीर और हदीस और फिर फ़िक़्ह। सीज़न चेंज होता रहता है, कभी 4 कभी 4:30 ऐसे। अजान होती है जिसको हम फजर की अजान कहते हैं। सो फजर की अजान के बाद सीधे हम मस्जिद में पहुंचते हैं। हम लोग 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, तक योग वगैरह करते हैं। 8 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं। 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और ठीक 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। 8:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। स्कूल के बाद हम लोग भोजन करते हैं। फिर 4 से लेके 5 साढ़े 5 तक खेलते हैं। मुझे ये जानकर के अभी बहुत हैरानी हुई कि अमन भाई ने जो शेड्यूल बताया, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपना शेड्यूल देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिमिलरिटी है हमारे शेड्यूल में। सर के यहाँ एक अजान होती है, अजान या नमाज पता नहीं मुझे, नमाज पढ़ी जाती है। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ एक होती है संध्या। हमारे यहाँ एक माँ गायत्री होती है, उनकी उपासना की जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है तो उस वक्त एक और अजान होती है, मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होते ही हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें कंपलसरी होता है वो एक जगह पे हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ सब लोग पढ़ते हैं। और हमारे पढ़ने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि दिन भर में हमने जो क्लासेस में सीखा है, जो पढ़ा है, तो 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं हम लोग। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा समझदार होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसे सब चीज़ें समझ में आई, वो हमें जो दिन भर की पढ़ी हुई चीज़ें थी उसको फिर रिकॉल करके उसको दोबारा समझाता था। और इस चीज़ को हम बोलते हैं मुज़ाकरा। इस 2 घंटे में हम लोग
वो मुज़ाकरा करते थे। फिर उसके बाद इशा की अजान, फिर खाना, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन होता था, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, आराम करना चाहते हैं तो आराम कीजिए। ओके। भोजन करके कम से कम हमारे यहाँ कहा गया है 100 कदम इंसान को रोज चलना चाहिए। ओके। भोजन करने के बाद उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। 9:30 या 9:45 तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। 10 बजे ये नियम है कि हमको सो ही जाना है। 10 o'clock। हाँ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो थे कि आपको 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे तक जनरेटर चलता था, लाइट रहती थी, उसके बाद बंद। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गई है। 10:30 बजे अगर वो सरकारी लाइट आ रही तब ठीक है, वरना जो हमारे यहाँ मदरसे में जो लाइट प्रोवाइड की जाती थी वो 10:30 बजे तक, तो ये इंडिकेशन होता था कि उसके बाद आप सो जाओ, लाइट्स आउट, लाइट्स, यू आर डन फॉर द डे। एक चीज जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है उसमें आपको? जो वेद होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, और पुराण होते हैं, फिर उपनिषद, फिर रामचरितमानस इतनी मोटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई किताबें रखी है और मैं बाद में क्लासरूम में चला जाऊँ। मैं तो सोचता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं वो पता नहीं कैसे इतना भारी भारी बैग उठा के लेके जाते हैं। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे मैथ और साइंस से बहुत डर लगता है। अगर मैं कहीं भी और स्कूल में जाता तो मैथ और साइंस पढ़ाई जाती। बुक्स वाली जो बात है, हम लोग क्लास से बुक्स बाहर लेके ही नहीं जाते, वहीं पे हमने अपनी जगह बना रखी है। लेजी लोग हो, मैं ही आप एक बुक नहीं उठा पाओगे उसमें से। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि आपके यहाँ बैग होता है एक, उसमें सारी पुस्तकें रख लो। हमारे यहाँ हाथ में पकड़ के ले जाओ, फिर हाथ में पकड़ के लेकर के आओ। एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रूम से बाहर हैं, ठीक है, तो आपका एक ड्रेसिंग कोड जो कि ऑफ कोर्स कुर्ता पैजामा है, ठीक है, सर पे टोपी, ये होना चाहिए। ये था कि हम लोग खेलने भी जाते थे तो हमें वो उस ड्रेसअप में ही खेलना होता था। तो क्या है, अब फिर कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर धोना, तो एक थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता था वो। तो ऑफ कोर्स रूम में तो आज़ादी होती थी, लेकिन जैसे बाहर निकल रहे हैं, क्लास का टाइम नहीं है, तो अपने मर्जी का ड्रेस पहन के थोड़ा यहाँ वहाँ घूम ले, नहीं, उस वक्त भी हमें ड्रेस का ध्यान रखना होता था। यज्ञ करना मुझे ज़्यादा पसंद लगता है क्योंकि यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान का मुख कहा गया है, अगर किसी भी माध्यम से हम उनको कुछ भी पहुंचाना चाहें तो वो यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। जब हम मदरसे में पढ़ते थे, घर से काफ़ी दूर, 500 से 600 किलोमीटर दूर, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो एक प्यार जो वो देते थे, और एक उनके साथ घर पे बुला करके वो खाना खिलाना, और कोई भी दिक्कत हो गई, बीमार पड़ गए तो मतलब पूरा ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा है कि आज भी उनसे वो रिश्ता है, और आज भी लगता है कि वो जैसे मेरे माँ बाप जैसे हों। जहाँ तक मुझे लगता है बुक शायद कोई रिलीजियस मतलब कोई बुक होगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो माला है, माला जपना मैंने सुन रखा है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कोई एक मंत्र टाइप का पढ़ रहे होते हैं तो उसमें माला का हम प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ये धागा और ये क्या है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस पेड़ के बारे में मेरे दो, जैसे पीपल के पेड़ के बारे में मैंने सुन रखा है, या ऐसे ही तुलसी का पेड़ है। ये जो पेड़ है वो इस माला का पेड़ है। रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है इसको हमारे यहाँ। और ये है जो वो हमारा तिलक है जो हिंदू धर्म में लगाया जाता है। ये यज्ञोपवीत है। और ये ठीक बताया था आपने, माला है ये भगवान शिव हमारे यहाँ एक होते हैं, उनकी सबसे प्रिय माला है। और वो भी आपने ठीक बताया था, ग्रंथ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज जनेऊ। दिस इज, इसी को जनेऊ कहते हैं। हाँ, जनेऊ कहते हैं। ओके, अब टर्न है कलीम की। अमन हैज टू टेक अ गेस कि ये चीजें क्या हैं। ये फल है, पर ये नहीं पता मुझे ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। और ये कुरान को जब रखते हैं तो उसको कहा जाता है। और वो माला, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये तस्बीह है, और तस्बीह जो है जब भी हम कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज करने के लिए
क्योंकि कुछ दुआओं का होता है कि इसको 33 टाइम्स पढ़ने हैं, इसको 100 टाइम्स पढ़ने हैं, तो इस पे मेमोराइज करने के लिए सही होता है, याद रखने के लिए कि हमने कितने टाइम पढ़ा। तो उस राइट आंसर वाज यस, हाँ सही था। करेक्ट आंसर। और ये आंसर भी उनका सही था कि कुरान इस पे रख के पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, इसे जो हम रेहल कहते हैं। ओके हाँ, तो इस पे एंड व्हाट इज दिस फल, क्या है ये फ्रूट? ये खजूर है। तो जब हम रोज़ा तोड़ते हैं, यानी कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये खाते हैं, इसी फल से हम स्टार्ट करते हैं, इसको खजूर कहते हैं। मुझे एक चीज़ जानना है कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में जो 2 वर्ड सुन रखे हैं, एक हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग है? ये एक चीज़ नहीं है। अच्छा। ये हिंदू धर्म नहीं होता है, ये पंथ होता है, या आपकी भाषा में कहें तो मजहब होता है। धर्म होता है तो सनातन धर्म होता है, जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ 4 युग कहे गए हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। हमारा ये राम जी हुए, जो कृष्ण जी हुए, इनसे चला हुआ आ रहा है सनातन धर्म। ये जो आप सिर पे टोपी लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? इसका कोई कारण या रीज़न? अच्छा सवाल है। ये जो टोपी हम अपने सर पे पहनते हैं, ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है। जहाँ तक मजहब की बात है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा एम्फेसिस नहीं है कि आपको टोपी पहनना है या ऐसा नहीं है, बल्कि जो बात कही गई है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाओ। तो जो जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जब मस्जिद में जाते थे या आम तौर पर, तो पगड़ी बांधे रहते थे, सर पे कुछ ना कुछ रहता था उनके, ठीक है। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग सर पे टोपी पहन लेते हैं। क्योंकि टोपी पहनना आसान होता है, पगड़ी बांधना हमेशा वो उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा टोपी पहनना ही पसंद करते हैं। तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक चीज मुझे समझ में आई आज, हाँ जी, कि सारी चीजें 2 कॉपी हैं, बस नाम अलग है। हाँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ ये है कि हमारा जितना भी विश्व है वो सारा परिवार है। परिवार है, बिल्कुल। हमको एक दूसरे से भेद नहीं रखने चाहिए, या सर मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई भेद नहीं होता। कुरान की एक आयत है, मैं उससे अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ये कहा कि जब हमने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं भेजा कि ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए वो गए हैं, बल्कि उनको पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि और भी इसके अलावा जो चीज़ें हैं उन सब के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं, सब एक ही बॉडी के सब पार्ट्स हैं, बाकी हम एक ही हैं, जैसे इन्होंने भी कहा। हाँ जी, तो सर वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। इससे तो मतलब हम इस पे रिएक्शन क्या कहते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई बात हुई नहीं है कि जिसका जो है वो हम रिएक्शन तो इस पे बहुत बनता है। देखें जी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों मज़हब की बात हो रही थी, और क्वेश्चन भी कर रहे थे और बता रहे थे अपने अपने जो जिस तरह रिलीजन, हाँ रिलीजन एतबार से जो ये देखे ना, एक डिफरेंस कोई इतना ज्यादा वैसे आया तो नहीं था, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। जस्ट ये दिखाया गया, अगर मैं ये कहूँ ना कि दोनों भाइयों ने सिर्फ एक ही बात की कि अगर वो सोचते हैं, वो भी कहते हैं कि हम सिर्फ इंसानियत, हमारा जो दर्स मिलता है ना वो इंसानियत की भलाई है। तो वो मुस्लिम भैया भी यही कह रहे थे, हमें जो दर्स मिलता है वो भी इंसानियत की भलाई है। तो मुझे नहीं समझ आ रही फिर झगड़े किधर है, लड़ाइयाँ किधर हैं, फसाद किधर हैं, दंगे किधर हैं, जातियात, टोटल जातियात। तो ये जो मजहब को लेकर हम लड़ाइयाँ करते हैं, जंगे कर रहे हैं, तो ये तो फजूल है। ये बिल्कुल नहीं है। वो सही है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने सुना हुआ है कि
मेरे किन का नाम था वो, हमारे जो छोटी उम्र में आए थे, इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कुछ इस तरह का हजरत नहीं ये कुछ इस तरह की बात थी कि कुछ लोग सिर्फ जंग कर लेते हैं और बेस बना लेते हैं रिलीजन को, हालांकि रिलीजन उनका बेस नहीं होता, उनके बेस वो कुछ और मकसद उनका कोई और होता है। और वो ऐसे ही बहुत सारे जो कम इल्म लोग होते हैं जो अच्छे वेल एजुकेटेड नहीं होते, उनको अपने पीछे लगा लेते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें बहुत तेज तरार लोग होते हैं ना, तो फिर वो जो नॉनसेंस लोग होते हैं उनके पीछे लग के चलो भी अब लोगों के खून करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं में से फिर आगे नस्लें बढ़ती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो कहते हैं हमारे बाबूजाद ने ये किया तो हमने भी यही करना है, तो बातें बढ़ती बढ़ती जो है वो नस्लों तक पहुंच जाती हैं। कोई भी पढ़ा लिखा सनातन धर्म का या हिंदू रिलीजन का कोई भी पढ़ा लिखा बंदा या मुस्लिम जो पढ़ा लिखा और समझता है अपने रिलीजन को अच्छे से, जिसकी ठीक ठाक स्टडी है अपनी बुक्स पे, वो जंग लड़ाई का नाम ही नहीं लेगा। वो दोनों जब बैठेंगे आपस में तो वो मोहब्बत की गुफ्तगू करेंगे, वो प्यार की गुफ्तगू करेंगे, वो इंसानियत की भलाई की गुफ्तगू करेंगे, वो एक दूसरे को सलाम करेंगे। वो लास्ट टाइम एक वीडियो सुन रहे थे कि जो इधर से 2006 में जब वो बच्चे को लेके गए उधर इंडिया में डॉक्टर साहब से इलाज करवाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कह रहे थे अब हम सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब तो हिंदू हैं, हाँ तो हम उनको सलाम बुलाएं, तो वो क्या जब बुलाएं? कह रहे थे कि हम सोच रहे थे कि वो जब आएंगे तो हम उन्हें नमस्ते बोल लें, नमस्कार बोल लें या क्या बोलें, तो वो जब डॉक्टर साहब आए तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, आते कह दिया अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें ना, जो पढ़े लिखे लोग और बाशऊर जी फहम और आला ज़र्फ लोग होते हैं वो इन चीज़ों से बालातर होते हैं, वो उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि लड़ना है, किसी से झगड़ना है या किसी से बदअखलाकी से पेश आना है, उनके गुमान में भी ये बातें नहीं आती। वो अगर कोई कर भी ले, फिर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो कर भी ले तो वो इग्नोर करते हैं, वो उसे इग्नोर करके वो आगे चले जाते हैं और अपना रास्ता लेते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो अगर हर पढ़ा लिखा शख्स हर बंदे का, वो कहते हैं ना कि एक पढ़े लिखे शख्स का टेस्ट तब शुरू होता है जब वो एक जाहिल से गुफ्तगू करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका टेस्ट शुरू हो जाता है कि अब उसने कितना पढ़ा, क्या सीखा। अब एक जाहिल बंदे को वो मुनाजरा करता रहे, जाहिल बंदे के क्वेश्चन का जवाब देता रहे, वो एट द एंड वो बोलता रहेगा, वो भी उसका मुकाबला करता रहे, तो उन दोनों में क्या फ़र्क आया। और अगर एक बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा या जो ठीक ठाक समझने वाला है, जिसके उसके रिलीजियस के एतबार से जिसकी अच्छी खासी स्टडी है, वो जब किसी ऐसे बंदे से कन्वर्सेशन करेगा कि किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे, तो वो देखेगा कि अगर ये पटरी से लाइन से उतर रहा है तो भाई इसको इसके हाल पे छोड़कर चले जाएं, इससे किनारा ही बेहतर है। तो ये जितनी भी वीडियो थी इसके अंदर बड़ा ही अच्छा मैसेज आया, बड़ी अच्छी बात आई कि ये देखा गया कि भाई जब दोनों बैठे थे आपस में और दोनों को कितना स्टडी, वे ऑफ लाइफ और स्टडी का जितने भी तरीक़ेकार, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, जागने तक, एक ही टाइम था, बिल्कुल सेम था। मुसलमान वो स्टूडेंट था तो मदरसे का, वो कह रहा था हम सुबह फजर के वक्त उठते हैं, गालिबन 4 बजे का टाइम होता है, 4:30 का। और वो दूसरे भाई कह रहे थे जो हिंदू गर्मी में 3:30 का होता है और सर्दी में 4:30-5 का होता है, और जो हिंदू रिलीजन के थे वो भी यही टाइम बता रहे थे। और रात को सोने का वो बता रहे थे कि हम 10:30 बजे तक हमें ये होता है कि सो जाना है आपने। और वो दूसरा बंदा कह रहा था हमारा तो जनरेटर ही बंद कर देते हैं कि भाई अगर आप पढ़ भी रहे हो तो फिर भी सो जाओ। यहाँ तक कि स्टडी का टाइम पीरियड पूरे का पूरा वैसे का वैसे सेम है, बुक्स एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, नंबर एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज था, बड़ी अच्छी वीडियो थी ये। जिन भाइयों ने भी सजेस्ट की यार, उनका शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट की, हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।